देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहें हमारे साथ। अंबाला नगर निगम चुनावों ने अब रफ्तार पकड़ लिया, क्योंकि सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर है। जहां विनोद शर्मा एचडीएफ, या मैं बात करूं इंजीनियर बलवीर सिंह और भाजपा के द्वारा पहले ही अपना मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं या बाकी वार्डों के जो पार्षद उम्मीदवार हैं उनकी भी घोषणा की जा चुकी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने अपने मेयर पद की प्रत्याशी और 20 जो वार्डों के प्रत्याशी हैं उनकी भी घोषणा कर दी है। मीना अग्रवाल जो हैं मेयर पद की प्रत्याशी होंगी कांग्रेस की तरफ से, और 20 वार्डों की भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इससे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहित जैन, जो कि कोषाध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जैन साहब, क्या कुछ आज घोषणा हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। देखिए, हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने आज अंबाला के जो हमारे नगर निगम के जितने भी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं और मेयर पद की उम्मीदवार, श्रीमती मीना अग्रवाल प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और हमारे पूर्व पार्षद श्री पवन अग्रवाल डिम्पी जी की पत्नी हैं, उनको मेयर पद के लिए आज हमारा पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया है। और साथ ही 20 के 20 जितने वार्ड हैं उनके लिए सारे प्रत्याशी हमने घोषित कर दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ इन चुनावों में उतरी है और हम लोग सारा जो मेयर पद भी और ज़्यादातर वार्ड हम लोग जीतेंगे। रोहित जैन जी, सबसे लास्ट में आपकी पार्टी ने मेयर और बाकी पार्षद उम्मीदवारों की घोषणा की है। इतनी लेट लतीफ़ी क्या नुकसान पहुंच सकता है कांग्रेस को? मुझे नहीं लगता कि लेट लतीफ़ी है और समय पे घोषित किया है जैसे कि आमतौर पे होता है। और इसमें क्योंकि हमारे पास हर वार्ड में कई सशक्त उम्मीदवार थे, इसलिए थोड़ा ये है कि समय पे है ये चीज़ें। और जहाँ तक बाकी हम पार्टीज़ की बात करें, भाजपा का ही कल ही लिस्ट आई है, रात को ही लिस्ट आई है, हमारी सुबह आ गई है लिस्ट। और बाकी अगर आप और कोई फ्रंट की बात करते हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान था, एक उम्मीदवार था, शायद पूरे भी नहीं अभी तक घोषित किए हैं। आपकी विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधा है कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे, इस कारण लेट हुए हैं। जो रिज़ल्ट हैं वो बताएंगे कि कितनी मजबूती के साथ हम इस चुनाव में हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि सारे हम इनका बाकी पार्टीज़ का सुपड़ा साफ कर देंगे। रोहित जैन जी, क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस चुनाव मैदान में आएगी? देखिए, जहाँ तक मुद्दे हैं, अंबाला शहर में भाजपा जो हम पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ नगर परिषद चलाया जा रहा है, उसमें आपको स्पष्ट करूँगा घोटालों की भरमार है। पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है, आवारा पशुओं का चारों तरफ आतंक है, जान माल की लोगों की हानि हो रही है, म्यूटेशन के नाम पे अवैध वसूलियाँ हो रही है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के नाम पर ज़बरदस्ती लोगों से चार्जेस लिए जा रहे हैं, जबकि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, यहाँ मुद्दों की भरमार है। मैं कहूँगा कि बिल्कुल जो ये व्यवस्था है इनके राज में चरमरा गई है, इसको पटरी पे लाएंगे, पूरी तरह सुधारेंगे और अंबाला शहर को सबसे स्वच्छ बढ़िया शहरों में शामिल करेंगे। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पवन अग्रवाल, जिनकी धर्मपत्नी मीना अग्रवाल को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। आपकी पत्नी को मेयर पद का प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो देश प्रदेश की टीम का धन्यवाद जो इस मौके पर कांग्रेस भवन में पधारी। जैसा कि हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जैन साहब ने बताया
कि सभी पार्टियों की सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। उसमें मेरी पत्नी का भी नाम एज ए मेयर जारी कर दिया गया है। क्या कुछ मुद्दे इस बार आपने सोच रखे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरोगे? हमारी जो कांग्रेस पार्टी इसका घोषणा पत्र तैयार कर रही है। बाकी जो मुद्दे हैं जग जाहिर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जैसा कि जैन साहब ने बताया, एनओसी के नाम पर वसूलियाँ, अभी हमारे कुछ प्रत्याशियों से जो लीगल कॉलोनियों में रहते थे, प्रेम नगर में रहते थे, उनसे ज़बरदस्ती डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से एक शर्त रखी गई, जिसका हमने डट के विरोध किया। उसके बाद उस शर्त को हटाया गया। भाई एक नॉमिनेशन भरने के नाम पे 25,000 रुपये की लीगल व्यवस्था में अवैध वसूली थी। इसी तरह डोर टू डोर गार्बेज, नगर निगम अपनी सर्विसेज नहीं दे रही है और सभी से डोर टू डोर गार्बेज लिया गया, जो कि एक बहुत ही गलत प्रथा है। सरकार की ये गुंडागर्दी है। और जो नगर निगम में नक्शे पास हैं, उनकी एनओसीओं के नाम पे एक बहुत बड़ी राशि एक निजी तौर पे ली जा रही है, जिसका कि पूरा शहर परेशान है। और एक भ्रष्टाचार के कारण शहर में गैर व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, जिसका हम एक प्रचार करेंगे और नगर निगम की खामियों को उभारेंगे। हमारे चौक बन रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों में गंदगी से हटी पड़ी हैं। बरसाती पानी, अभी 3 दिन पहले भी थोड़ी सी बरसात हुई, सारा पानी शहर से जलमग्न हो गया। एक ये बहुत बड़ी खामियां हैं, जिसको एक बिना एक सुनियोजित प्लान से शहर में गैर तरीके से कंस्ट्रक्शन की जा रही है। जैसे हम जगाधरी गेट पे लें, हमारा घंटा घर 40 साल पुराना था, उसको तोड़ के एक जो नया बनाया गया, उसका आज देखिए क्या हाल है। एक हमारी धरोहर को ख़त्म किया गया। पवन जी, काफ़ी पार्टियां इस बार चुनाव मैदान में हैं। एचडीएफ की बात हो या फिर भाजपा या फिर अम्बाला विकास मंच की बात हो, तो विनोद शर्मा के द्वारा भी जो है चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है। तो कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं इस बार? जैसे कांग्रेस पूरे बहुमत से जीतेगी और बड़े अच्छे मार्जिन से कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। ये रिजल्ट बताएंगे। जिनके आप मुकाबले में ले रहे हैं, उनकी हवा कैसे निकलती है रिजल्ट के बाद, ये 30 तारीख को सामने आ जाएगा। चलिए, चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो ये थे कांग्रेस के नेता रोहित जैन और पवन अग्रवाल, जिनका कहना है कि कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमने बेशक जो है लेट प्रत्याशी इसलिए घोषित किया क्योंकि जितने भी जो कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हमने इस बार उतारे हैं और जीत हमारे कैंडिडेटों की निश्चित है। तो इस समय हम अम्बाला कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हैं और तमाम जो है आज ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वार्डों के, उनकी घोषणा की गई। मेयर पद के लिए मीना अग्रवाल का भी नाम सामने आया है। इस समय हमारे साथ तरुण चुग मौजूद हैं, जो कि अम्बाला नगर निगम चुनाव सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। कैसे आपने चुनाव किया है इस बार? जो मेंबर्स हैं, क्या क्या उनके लिए मायने कायदे रहे हैं उसके लिए? ऐसे जी, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कौन सा पार्टी का लॉयल आदमी है, जो पार्टी की नीतियों को, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। और उसके ऊपर सभी हमारे जो पार्षद के उम्मीदवार आए हैं, खरे उतर रहे हैं। सभी पार्टी से पुराने जुड़े हुए हैं, उनके परिवार पुराने पार्टी से हैं। और हमने ये देखा कि ये सभी लोग एक्टिव हैं अपनी कॉलोनियों के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, अपने एक एक गली की समस्या के साथ। ये हर समय उन लोगों के साथ मिलकर नगर निगम में जाते हैं और उनको हल कराते हैं। ये हमारा कैटेगरी था सारा। तो क्या ज़्यादा इस बार कैंडिडेट ज़्यादा पार्टियों के चुनाव में होने से कांग्रेस को नुकसान हो? क्या नुकसान तो नहीं हो, क्योंकि विपक्ष के वोट भी खराब हो सकता है? नहीं, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है और अम्बाला की जनता को ये समझ आ गई है कि जो हमने गलती करी थी 5-6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर, उस गलती को सुधारने के लिए अम्बाला की जनता 27 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाने के लिए तैयार बैठी है। क्या क्या मुद्दे लेकर इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए जी, मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे हमारे सीनियर नेता हैं रोहित जैन जी ने बताया, पवन अग्रवाल जी ने बताए हैं। उसके अलावा जो आप नगर निगम की बिल्डिंग ही देखिए, वो एक आखिरी सांसें ले रही है, झज्जर हो चुकी है। जो नगर निगम अपनी बिल्डिंग ही नहीं बचा सकती, वो क्या लोगों के घरों को बचाएगी या लोगों की साफ़ सफाई के अंदर क्या करेगी सिस्टम को? आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है नगर निगम। सबसे पहला जो हमारा काम होगा इस नगर निगम की, छोटी सरकार होती है, ये लोगों की अपनी सरकार है अम्बाले की। इस सरकार के अंदर सबसे पहला ये काम होगा कि इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। जो लोगों को लूट खसोट हो रही है, हमारे पार्षद और हमारा मेयर मिलकर इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे।
तो ये थे तरुण चुग, जिनका कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने मजबूत पुराने कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी हम सब जो है उनकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जो वार्ड प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं। वार्ड नंबर 6 से ऋषवीत कौर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपको जिम्मेदारी दी गई है चुनाव लड़ने की इस बार, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सर, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूँ मेरे पे भरोसा करने के लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, आई विल गिव माई बेस्ट टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पार्टी। और क्या कुछ मुद्दे सोच रखे हैं आपने जिनको लेकर आप जनता के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे वार्ड में, जैसे वाटर लॉगिंग की है, सड़कों की है, ठीक है, स्ट्रेट एनिमल्स की है, डॉग्स वगैरह की, और कमेटी दफ्तर में, म्यूनसिपल कमेटी में भी जैसे डॉक्यूमेंट्स लेने में लोगों को प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ भी थोड़ा है। ठीक है, तो जनता के लिए अगर आपको चुनती है, क्या कुछ काम आपने सोच रखे हैं अपने वार्ड में करने के लिए? यही बस जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन किसी न किसी तरह उनका हल निकालना। ठीक है जी। तो हरीश चंद्र जी हैं वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी। रिजी, कांग्रेस ने आपको जिम्मेवारी दी है इस बार चुनाव लड़ने की, तो क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे पर विश्वास रख के मुझे ये चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी है। बाकी जहां बलदेव नगर की बात है, वहां पर नालियों की समस्या बहुत है और थोड़ी बरसात भी हो जाए तब भी पानी लोगों के घर में घुस जाता है। और सड़कें अमन मर्जी से ऊंची नीची कर रखी हैं, जहाँ जहाँ कोई सिफारशी आदमी है उसने ऊंची उठा ली, जहाँ किसी की सुनाई नहीं है वहाँ सड़कें नीची हैं और उन लोगों के घर में पानी घुस जाता है। तो मैं जनता से साथ लेकर के आगे आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि ये सारी समस्याएँ दूर हों। एक आवारा पशु बहुत फिरते हैं बलदेव नगर में, उनका भी कोई समाधान करेंगे। सर, इस बार जो है काफ़ी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं और काफ़ी प्रत्याशी भी इस बार हर वार्ड से हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं इस बार? मेरे लिए कोई ख़ास कड़ा मुकाबला नहीं है, ये जनता मेरे साथ है और मैं जीत करके दिखाऊंगा जी। तो इसमें वार्ड नंबर 7 से सुमित कुमार हमारे साथ हैं, जिनके पिता देवराज जो हैं 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं। पार्टी ने आपको इस बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है वार्ड नंबर 7 से, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे नालियों के हैं, पानी के हैं, और भी कई मुद्दे हैं जो हमने देखे हैं। अगर जीत के आए तो उन मुद्दों पे हम खरे उतरेंगे और अपने वार्ड की समस्याएं दूर करेंगे। देवराज जी, आप 2 बार पार्षद रहे अपने इलाके से, इस बार आपके बेटे को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो मुकाबला काफ़ी कड़ा इस बार लग रहा है क्योंकि काफ़ी पार्टियां चुनाव मैदान में इस बार। ऐसा है, हमने जो है ना 2 बार में पार्षद रहा ना, हमने काम किया है और काम करेंगे। ये जनता को भी पता है, विश्वास है कि ये काम करने वाले हैं, है जी। और जो है पार्टी की ना, कांग्रेस पार्टी की, वो एक तो वार्ड भी जो है कांग्रेस का है, मैं आपको बताऊं, वो वहाँ पर हमारी जो है कांग्रेस पार्टी की बहुत भारी बहुमत से जीत होगी। सबसे लास्ट में जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, सबसे कम समय आपको मिलेगा चुनाव प्रचार करने के लिए, तो कितना नुकसान देखते हैं इस चीज़ को लेकर? नुकसान कुछ नहीं है, हमने अपना प्रचार पहले से आरंभ कर दिया था। बाकी जैसे टिकट मिली है हमने अपने जो भी प्रचार है और तेज कर दिया है। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि वो अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं और जो है हमने अपना प्रचार लोगों से मिलजुल कर पहले ही शुरू कर दिया था और हमें भरोसा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी पर लोग भरोसा करेंगे और हमें जितवा कर ही नगर निगम में भेजेंगे। कांग्रेस के 2 और प्रत्याशी इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। वार्ड नंबर 3 से सन्नी ढिल्लो और वार्ड नंबर 19 से तेजिंदर सिंह। ढिल्लो साहब, आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, जिम्मेदारी दी है, तो कैसे देखते हैं चुनावों को? बहुत बढ़िया देखते हैं जी। इस समय कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत रुझान है जी, बीजेपी के खिलाफ हैं लोग और बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड नंबर 3 में? वार्ड में बहुत समस्याएं हैं जी, सारी समस्याएं हैं। जैसे साफ़ सफाई की समस्या है सबसे बड़ी, तो हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हाँ जी, पानी की समस्या है, बिजली के खंभों की समस्या है और कमेटी के में लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं काम कराने के लिए, वो भी समस्या एक बहुत बड़ी है। काफ़ी उम्मीदवार हैं इस बार चुनाव मैदान में, तो कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? कड़ा मुकाबला है होगा जी, देखते हैं। बाकी कांग्रेस की पूरी लहर है और कांग्रेस को ही वोट पाएंगे लोग।
वार्ड नंबर 19 से तेजिंदर सिंह रंधावा हैं। आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है वार्ड नंबर 19 से, तो क्या कुछ चुनाव की आपने तैयारियां अभी तक कर रखी हैं और क्या कुछ समस्याएं आपके वार्ड में हैं? सबसे पहले तो जी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। उसके बाद जो भी जनता की छोटी या बड़ी समस्या होगी उसका जनता के साथ मिलकर ही फैसला लिया जाएगा। जो भी हैं छोटी बड़ी, फ़िलहाल तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, आवारा पशुओं वगैरह की, सूर वूर काफ़ी घूमते हैं, गायें वगैरह कोई देख रेख नहीं है, या किसी भी तरह की, या जिस तरह से कह सकते हैं कि अगर जनता की समस्या है तो जनता के साथ मिलकर ही फैसला लिया जाएगा। ये नहीं है कि एक आदमी उसका फैसला ले ले, जैसे कि आजकल लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में एक ही आदमी फैसला लेता है। अगर जनता की समस्या जनता के साथ ही सोल्व होगी ना। चलो, तो क्या कुछ मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? मुद्दों को तो दोस्त अभी क्लियरली मैं कह नहीं सकता। सिस्टम में आने के बाद जो भी होंगे, छोटे या बड़े। इस बार चुनाव में काफ़ी प्रत्याशी हैं, हर वार्ड से काफ़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? मुकाबला देखो कड़ा है जी, क्योंकि एक सरकार है ऊपर से। कुछ लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस सरकार सिस्टम में नहीं है तो ये क्या काम करेंगे, कुछ लोग ये मानते हैं। बट चलो, हम फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, हमें जनता की कोई भी समस्या सुलझाने के लिए कोई दिक्कत ना आए। वो मिलजुल कर हम मौजूदा सरकार से भी यही प्रार्थना करेंगे कि अगर हमारी ये अब सरकार आती है तो हमारी भी हेल्प करें। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी। सभी से हमने बातचीत की, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको इस बार जो जिम्मेदारी दी है उनको पूरी विश्वास है, पूरे विश्वास से उसको निभाएंगे और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की इस बार वो नैया पार लगाएंगे। और जिस उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आपको बता दूं कि मीना अग्रवाल जो है कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार होंगी और जो 20 वार्ड हैं उनकी भी आज कुमारी शैलजा ने घोषणा कर दी है। तो देखते हैं, इस बार सर्दी के मौसम में भी काफ़ी गर्माहट का मौसम है, आलम है, क्योंकि चुनाव का समय है और इस बार पार्टियां भी काफ़ी मैदान में उतर चुकी हैं, प्रत्याशियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। कैमरामैन SK शर्मा के साथ प्रदीप अंटाल, देश प्रदेश खबर, अम्बाला।